आज की कहानी एक ऐसे बाबा की है जो चुड़ैल को वश में करके अपने घर के सारे काम कराता था। झाड़ू पोछा से लेकर सारे काम कराता था और बाद में उसकी मृत्यु का कारण भी वही चुड़ैल बनती है। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक जिले की है जहाँ एक बाबा था जो झाड़ फूक का काम करता था। ये कहानी भेजी है हमारे एक यूजन ने। लगभग ये कहानी है 90 के दशक के आसपास की। तो आदिवासी क्षेत्र में एक बाबा था, जिस जिला पड़ता है मंडला, मध्य प्रदेश में। वहाँ का एक गांव है पुनासी। तो उस जिले में बाबा थे, तो वो झाड़ फूक का ही काम करते थे। तो वो रहते थे शमशान और कब्रिस्तान के पास। मतलब शमशान वो होता है जहाँ हिंदुओं की आत्मा निकलती है, मतलब देह त्यागती है, वहाँ अंतिम संस्कार होता है। और कब्रिस्तान में मुस्लिमों के देह को दबाया जाता है, कब्र में दबाया जाता है। तो वहाँ वो बाबा रहता था। बाबा का काम ही झाड़ फूक का था। क्षेत्र में थोड़ा सा लोग जानते थे। बाबा का नाम था मोहन। वैसे लोग वहाँ पर उसे मऊआ बाबा कहते थे। तो हुआ ये कि बाबा का काम ही यही था, झाड़ फूक करना, आत्माओं पे अघोरी वाला तंत्र मंत्र का काम ही था। तो बाबा ने एक चुड़ैल पर काबू पा लिया। चुड़ैल मतलब होता है उस महिला की आत्मा जो शायद बुरे कर्म करके मरी है, या फिर उसने अकाल मृत्यु पाई है, या उसकी शरीर से उसे मुक्ति तो मिल गई पर उसे इस धरती से मुक्ति नहीं मिल पा रही उस आत्मा को। इनके बारे में कई तरह की कहानी चलती कि इनके पैर उल्टे उड़ते हैं, जी हवा में उड़ने की ताकत रखती हैं, या फिर इनके अंदर जादू टोना की ताकत होती है जो लोगों के शरीर में प्रवेश करती हैं। तो चुड़ैलों के साथ ये होता है कि उसे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है। पॉजिटिव एनर्जी उसे मिलती है एक जिंदा देह से, क्योंकि वो देह गर्म होती है, वो शरीर गर्म होता है। तो उस शरीर से एनर्जी पाने के लिए कई बार चुड़ैल किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। आपने देखा होगा कि आत्मा शरीर को वश में कर लेती है, लेकिन ये आसान नहीं होता है। तो होता यह है कि बाबा एक चुड़ैल पर काबू पा लेता है। तो बाबा चुड़ैल पर काबू तो पा लेता है पर अपने काम नहीं बनवा पाता, क्योंकि वो तो आत्मा है, एनर्जी है। उससे कैसे अपने काम कराए? कोई जादू तंत्र तो भला चलता है, लेकिन किसी भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होना ही चाहिए। तो ऐसे में बाबा को उससे काम कराना था, तो क्या किया जाए? तो बाबा चुड़ैल के साथ मिलकर एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि हम तुम्हें एक देह देंगे, देह से तुम एनर्जी पाना, ताकतवर बनना और बदले में मेरे काम करना। तो चूंकि बाबा के आसपास क्षेत्र में तमाम तरह के लोग आते जाते रहते थे, तो एक विधवा महिला थी, उसका पति अल्पायु में ही खत्म हो गया था। तो वो अक्सर ही बाबा के पास अपना तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक या दवाइयाँ टाइप लेने, छोटे जगहों पे ऐसा चलता रहता, आदिवासी क्षेत्र में भभूत लेने आ गए, पूजा से संबंधित कार्य कराने आ गए, या दूसरे तरह के काम कराने के लिए आते रहते थे बाबा के पास, नारियल वगैरह लेके, चीज़ें लेके, क्योंकि बाबा का काम ही यही था। तो एक दिन बाबा चोरी से उसको पूजा में बैठाता है और उसके शरीर में उस चुड़ैल, उस बुरी आत्मा का प्रवेश करा देता है। तो क्योंकि किसी के भी शरीर में प्रवेश करना आसान नहीं होता किसी भी आत्मा के लिए, क्योंकि लोग पूजा पाठ करते हैं, हाथों में तमाम तरह की चीज़ें बांधे रहते हैं, मंदिर भी जाते हैं। तो अब बुरी आत्माओं के लिए, चुड़ैलों के लिए इतना आसान नहीं होता किसी के शरीर में प्रवेश करना, जब तक कि वो काफ़ी ताकतवर ना हो। तो ऐसे में बाबा प्रवेश दिला देता है उसको। फिर ये होता है कि प्रवेश करा लिया। अब शरीर तो उस महिला का था, सांस लेता हुआ जिंदा शरीर, पॉजिटिव एनर्जी, गर्म एनर्जी। तो उससे उस चुड़ैल को मिलने लगी ताकत। अब बाबा और उसके बीच डील हुई थी, तो वो बाबा के साथ ही रहने लगा वो शरीर, वो चुड़ैल। अब बदले में ये होता था कि वो बाबा के सारे काम करती थी, घर के काम, चीज़ें, खाना बनाना और तमाम तरह के काम दूसरे। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र था, ज़्यादा कुछ था नहीं, वो आश्रम भी कुछ पक्का नहीं था, कच्चे कुटिया टाइप थी। तो वो बाबा के साथ ही रहती थी। वो चुड़ैल को वहाँ से ताकत मिलती थी, उस देह से, शरीर से, और उसके बदले में बाबा को काम मिल जाता था। उसके अलावा बाबा की नीयत भी खराब थी, तो बाबा ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, गलत काम भी किया। तो लगभग ये 1.5 से 2 महीने तक चलता रहा। ऐसी प्रक्रिया चलती रही। 1.5 महीने बाद बाबा ने उसको शरीर से वापस निकाल लिया कि कहीं ये बहुत ज़्यादा ताकतवर और ना हो जाए, एक शरीर में रहते हुए पूरी तरह से खुद ही ना काबू कर ले। फिर उसके बाद उसे रखा रहा। फिर बाबा ने उसे एक आदमी के शरीर में प्रवेश कराया, उसे भी रखे रहा, आश्रम में ही रखता था। वो उसकी मदद करते थे, खाना पीना वगैरह, दूसरे कामों के लिए, कुल मिला के एज अ नौकर ट्रीट करता था, और चुड़ैल को मिल जाता था एक शरीर। तो ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा। समय समय पर बाबा ने 1.5 से 2 महीने, 4 महीने किसी न किसी को अंदर उसका प्रवेश करा देता था। वो बाबा के साथ ही रहने लगता था। लोगों को लगता था कि बाबा का विश्वविख्यात होते जा रहे हैं, बाबा फेमस हो गए हैं, तो बाबा की सेवा करने के लिए लोग आते रहते हैं। तो कोई भी आता था, 2-4 महीने बाबा के साथ ऐसे रहता था, चला जाता था। जबकि सच्चाई ये थी उसके पीछे की कि बाबा उस शरीर में किसी आत्मा का प्रवेश कराता था और उससे बदले में कार्य लेता था।
ऐसे में बाबा ने कई बार गलत काम भी किए, उन शरीर के साथ गलत संबंध भी बनाए, काम भी निकलवाया, और लगभग 3 से 4 साल तक बाबा ऐसा ही चलता रहा उसका, कि काम बना रहा चला रहा। अब ये था कि उसे समय समय पर उन शरीर को छुड़वाना भी पड़ता था, क्योंकि जिसके परिवार वाले या जो आके रह रहा वो लेने भी आ जाते थे, उसे बुलाने आ रहे हैं, चीज़ें करा रहे हैं। कब तक एक शरीर के अंदर एक आत्मा को रखे रहेगा, और निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी खुद की भी आत्मा है, तो वो उससे लड़ाई भी करती थी। तो समय समय पर बाबा को पूजा भी करानी पड़ती थी, चीज़ें भी करनी पड़ती थी कि वो आत्मा उसके शरीर में बनी रहे, ताकतवर बनी रहे। क्योंकि कोई अगर पॉजिटिव एनर्जी वाला बंदा है, उसके अंदर कोई गलत आत्मा प्रवेश करेगी, तो उससे पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी के बीच लड़ाई भी होगी, तो उससे भी जूझना पड़ता था बाबा को। कई तरह की समस्याएं चलती थी। तो लगभग ऐसा करते करते बाबा ने एक लंबा वक्त निकाल दिया। फिर भी लगभग उसने 5 औरतों के भीतर आत्मा का प्रवेश कराया, उनके साथ गलत काम किया, और बीच बीच में किसी बच्चे या 20-30 साल के किसी लड़के के अंदर जैसा करा के उससे पूरा काम कराता था। कुल मिला के उसको एक रोबोट मिल जा रहा था घर में काम कराने के लिए, अपने काम कराने के लिए, क्योंकि जंगल में अकेला होता था तो लकड़ी बीनने से लेके सारे काम वो उन्हीं से कराता था। तो ये चीज़ चलती रही लगभग 5 साल 4 साल तक चलती रही, 4 साल के आसपास। तो 1994 के आसपास हुआ ऐसा कि बाबा ने सोचा कि अब मैं इसको कोई मृत शरीर के अंदर प्रवेश करा दूंगा और फिर उससे काम बनाता रहूंगा, फिर किसी का झंझट नहीं रहेगा। तो बाबा एक लंबी चौड़ी प्लानिंग करते हैं। बाबा पहले तो एक और गलत काम करते हैं कि जैसे कब्र में गाड़ गया कोई अपना मुर्दा, तो उस मुर्दा देह को बाहर निकालते हैं। अब वो तो गला हुआ हल्का शरीर था, तो उसमें प्रवेश कराने का प्रयास करते हैं, उसमें प्रवेश करा भी देते हैं, लेकिन वो गला हुआ शरीर था, काफ़ी 2-3 दिन पुरानी लाश थी, सड़ने लगी थी, तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी जाती है। क्योंकि उसके अंदर पहले से कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं, तो वो और ज़्यादा गलने लगता है, और वो शरीर लगभग गल के सड़ने ही लगता है। तो वो चुड़ैल खुद ही उस शरीर से बाहर आ जाती है। चलो ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं। फिर बाबा इस प्रक्रिया को बंद कर देता है। लेकिन बाबा के दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मैं मरे हुए आदमी को जिंदा करने का प्रयास तो करूंगा। मतलब वो सांस नहीं ले पाता था, वो शरीर उसके अंदर प्रवेश कराया 2 दिन में ही वो शरीर तो अपने जैसा नष्ट हो रहा था, वैसे ही वो नष्ट होता रहा, नष्ट हो गया वो शरीर। तो बाबा ने फिर और तंत्र मंत्र साधना का प्रयास किया। तो 1 साल बाद लगभग फिर 95 में बाबा ने प्रयास किया, फिर उसने एक मुर्दा निकाला। इस बार एक औरत की लाश थी, बिल्कुल ताजी लाश, मतलब उसको सुबह ही दफना कर गए थे, शाम तक बाबा ने उसको बाहर निकाला, उसको रखा, रात में ही पूजा की, उसके अंदर उस आत्मा को प्रवेश दिलाया। चूंकि शरीर कई बार कई घंटों तक गर्म रहता, तो वो आत्मा वैसे ही इतनी ताकतवर हो चुकी थी वो चुड़ैल, तो वो शरीर में प्रवेश कर ले। अब वो शरीर गल रहा था, लेकिन बाबा उस शरीर से उस आत्मा को निकालने को तैयार ही नहीं हुआ। उसने उसे रख दिया। चुड़ैल कह रही मुझे इससे निकालो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं इस शरीर में नहीं रह सकती, ये मृत शरीर है, इसके साथ मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो उसके बावजूद बाबा उस मृत शरीर से उस आत्मा को निकालने को तैयार नहीं हुआ। यज्ञ चलता रहा, हवन चलता रहा, वो शरीर गल रहा है, वो चिल्ला चोट मचा हुआ है, काफ़ी भीड़ उड़ आसपास जमा हो गई। लोगों को पता चला, क्योंकि ये यज्ञ काफ़ी गंभीर चला रहा था बाबा, भीड़ आ गई। तो बाबा की फिर लोगों ने कर दी पिटाई, जब पता चला कि ऐसा कुछ गलत काम कर रहा, मुर्दा देह उसने बाहर निकाली है और ये सब। ठीक है, उस दिन तो चल गया मामला, वापस से उसको कमरे में गाड़ दिया गया। लेकिन बाबा नहीं माने। बाबा के अंदर था कि अब तो मैं पूरी तरह से काबू करूंगा ही करूंगा इस चुड़ैल को, और उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगा, और मेरा मरते तक दम तक ये मेरे साथ रहेगी, मेरा काम करेगी। तो बाबा फिर एक बच्चे को ढूंढ के लाता है, उस बच्चे के अंदर उस शरीर में प्रवेश कराता है। क्योंकि एक बच्चे का शरीर बहुत ही पॉजिटिव होता है, वो गलत काम नहीं करता, कभी कभी गलत चीज़ें नहीं करी होती, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो उस चुड़ैल को बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाती है उस बच्चे के भीतर जाके। तो चुड़ैल इतने वर्षों में वो इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि अब वो बाबा से तो लोहा ले ही सकती थी। तो बदले में होता यह है कि लगभग 2 हफ्ते तक उस बच्चे के शरीर में वो आज चुड़ैल रहती तो है। उसके बाद वो कहती कि अब तो मैं मुक्ति पाऊंगी, यहाँ से बस निकलूंगी, हो गया मेरा अब का। बाबा ने कहा नहीं, तुम्हारा तो अभी, तुम्हें तो अब मेरे मरते दम तक तुम्हें इस बच्चे के भीतर रहना है, ये जैसे जैसे इसका शरीर बड़ा होगा तो मेरी मदद करती रहोगी। उन दोनों के बीच विवाद होता है। बाद में चुड़ैल इतनी ताकतवर होती है कि वो उस बाबा की हत्या कर देती है, और उस हत्या करने के बाद उस शरीर को वहीं टांग देती है, और ऐसे ही इनका अंत होता है। इसके बारे में बाद में उस बच्चे के द्वारा पता चला, जब उस शरीर से उस आत्मा को निकला, उस आत्मा को मुक्ति मिली, तब इसके बारे में लोगों को पता चला और चीज़ें पता चली। और जो लोग
बाबा के आश्रम गए थे, उन्होंने बताया कि हम तो इतने बड़े भक्त ही नहीं थे, इतना हमने कभी पूजा ही नहीं की बाबा की, हम क्यों रहे हमें भी नहीं पता। तो इन सब बातों का खुलासा काफ़ी बाद में हुआ, यानी वो बाबा के मरने के बाद काफ़ी सालों बाद इस बात का पता चला कि बाबा क्या काम करता था। तो ये कहानी हमारे एक यूजर ने भेजी थी। तो अगर आपको कैसी लगे, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो ज़रूर हमें बताएं, हम इसको लेकर ज़रूर लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।